दोस्तों, कंपनियां कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के तहत कई सारे निर्णय लेती रहती हैं, जैसे डिविडेंड का देना हो गया, बोनस का शेयर का डिक्लेरेशन हो गया, या फिर स्टॉक की स्प्लिट की बात होती है। तो बहुत सारे निर्णय वो जो है लेते रहते हैं, और जिसका कि असर हम लोगों के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ता रहता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की घोषणा विप्रो ने की है। दोस्तों, 13 अक्टूबर ये लेटेस्ट न्यूज है। बीएसई को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और एनएसई को भी इंफॉर्मेशन दी गई है, और मार्केट ऑपरेटर्स NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी यहाँ पे सूचना दी गई है, क्योंकि कंपनी वहां भी लिस्टेड है। और कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है विप्रो जो कि आईटी की एक बड़ी कंपनी है। उसने अनाउंसमेंट क्या की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। यहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मिलेंगे, और वो बताएंगे आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज सून आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। 17 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग जब हो जाएगी तो बताया जाएगा कि जो बोनस इशू के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो चर्चा जो हो रही है वो उस पे बोनस किस रेशियो में बोनस जो है वो जारी किया गया है, वो सारी बातें जो है यहाँ पर चर्चा करने के बाद बताई जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट है कि जो विप्रो का जो बोर्ड है वो बैठेगा, और उस पर जो चर्चा होगी वो उनमें से एक चर्चा ये भी होगी कि बोनस जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाए, बोनस शेयर इशू किया जाए, और इस पर जो आउटकम आएगा वो 17 तारीख को इन्फॉर्म किया जाए। दोस्तों, अगर विप्रो की बात की जाए, ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए, तो 3729% का रिटर्न जो है विप्रो ने दिया है। आपको यहाँ पे बहुत तेज रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन एक आप देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंटली जो है कंपनी एक परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है। ये जो डिप आप देख रहे हैं, ये कोरोना के समय का है। फिलहाल जो विप्रो का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक दिन का रिटर्न 0.5% और 5 डेज का रिटर्न नेगेटिव, एक महीने का रिटर्न भी नेगेटिव है। 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो वो 15% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो स्लो एंड स्टीडी तरीके से ही आपको रिटर्न देते हुए नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्रीन खोल रखा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ विप्रो के मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर आप देखें 2,76,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। स्टॉक P/24, ROCE 16%, ROE 14%, बुक वैल्यू कंपनी के शेयर की हो गई 143, यानी कि करीब 4 टाइम्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो आप ये देखिए कि मार्च 2014 में कंपनी का सेल्स था 89,000 करोड़, और उसके पहले 90,000 करोड़ था, और उसके 2022 में 79,000 करोड़ था। तो इस तरह से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अगर 10 साल पहले की बात करेंगे 2013 में, तो वो 37,430 करोड़ रुपए था। दोस्तों, यहाँ पे मैं सेल्स के ग्रोथ की यहाँ आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। 10 साल में कंपनी ने 8% का सेल्स ग्रोथ दिया है, 5 साल में 9% का दिया है, यानी जो कंपनी करती आ रही है वही करती है। 3 साल में 13% का किया है, और TTM बेसिस पे अगर इस साल की बात करें तो -3% होने की संभावना है। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार दबाव में है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसका शेयर जो है दबाव में रहता है। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 10 साल में लगातार कंपनी का शेयर जो है आपको 10% का रिटर्न देगा, और 5 साल में जो है 16%, और 3 साल में यहाँ नेगेटिव रिटर्न है, और 1 साल में 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो है मोर देन 15% के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शंस के अंतर्गत जो बोनस अनाउंसमेंट होता है ना, वो आपको अनअफेक्टेड करता है। इससे होता क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी रेशियो में जो शेयर की जो प्राइस है उसको घटा दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस उसी रेशियो में घट जाएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट अनअफेक्टेड होता है। और बोनस या फिर डिविडेंड, इस तरह के फैसलों के आधार पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। दिग्गज कंपनी है, पुरानी कंपनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेल्स में कितना दबाव है। बाकी कंपनियां, अगर टेक महिंद्रा की बात करेंगे या बाकी कंपनियों की बात करेंगे, जो मिड कैप कंपनियां, वो इससे अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा रही। तो फिलहाल जैसे इस समय PSU बैंक हो गया, या फिर PSU की बाकी कंपनियां हो गई, रेलवे की कंपनियां हो गई, तो उस पर से फोकस जो है अब शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर किसी भी तरह की रैली आपको उस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई नहीं देगी। अब आपको जो शिफ्ट हो रहा है, सेक्टर शिफ्ट हो रहा है, वो IT में शिफ्ट हो रहा है, फार्मा में शिफ्ट हो रहा है, और NBFC में शिफ्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा। तो उस हिसाब से ये कॉर्पोरेट एक्शन मुझे लगता है कि उसे कि आने वाले समय की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। बाकी किसी भी तरह का अपडेट होगा फ्रेंड्स बोनस पर, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल मैंने थोड़ा सा फंडामेंटल अपडेट किया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।